नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब से कुछ देर बाद तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से ख़िताब करेंगे। उनके गुज़श्ता ख़िताबात को भी जब हम उठाकर देखते हैं तो उसमें उन्होंने खुलकर कश्मीर पर बात की है, हिंदुस्तान के कश्मीरियों पर होने वाले मुज़ालिम पर भी बात की, हिंदुस्तान किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करता है उस पर भी बात की। तो आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हिंदुस्तान का जुल्म है कश्मीरियों पर, उस पर बात करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर, दलितों पर और सिखों पर जो जुल्म है, जो कि एक्चुअली एक स्कूल है हिंदुत्व का जो कि परवान चढ़ रहा है टेररिस्ट नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उस पर भी वो बात करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और रीजन में बहुत बड़ी तब्दीली, अमेरिका का विड्रॉल है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत है और जिस तरह ज़रूरत है इस वक्त रीजन को, पूरी दुनिया की और तालिबान को ख़ास तौर पे कि दुनिया कोऑपरेट करे, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब के आज का जो खिताब होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उसमें ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड होंगी। इमरान खान साहब पाकिस्तान के उन चंद लीडर्स में से हैं जो कि आलमी फोरम्स पर खड़े होकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में बता भी रहे होते हैं और जब बात कश्मीरियों की आती है तो उस पर खुलकर भी बात करते हैं। मुझ समेत बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि कश्मीरियों के लिए इमरान खान साहब ने सिर्फ तकरीरें की हैं, तो दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो आप सीधे जहाज़ भेज दें और जंग छेड़ दें, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सकता, तो फिर वाहिद रास्ता ये बचता है। वो ज़रदारी साहब भी नहीं कर सकते थे, वो मुशर्रफ साहब भी नहीं कर सकते थे, वो ज़िया-उल-हक भी ना कर सके और वो नवाज शरीफ भी नहीं कर सकते थे। तो एक वाहिद हल होता है कि आप बहुत ज़्यादा उस पर बात कीजिए, इतनी बात कीजिए कि दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाए और दुनिया आपके साथ, आपके मौक़िफ़ का साथ देने पर मजबूर हो जाए। तो जब हिंदुस्तान के अगेंस्ट मौक़िफ़ की बात होती है तो आज भी नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और दुनिया भर के रहनुमाओं से और अमेरिकन लीडरशिप से जब मिल रहे हैं तो किसी भी अमेरिकन लीडर ने और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो ह्यूमन राइट्स के अपने आप को बड़े प्रधान समझते हैं, बड़े दादा समझते हैं, बड़े उन्होंने अलम उठाया होता है इन अमेरिका के नाम नेहाद प्रेसिडेंट्स ने, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये नहीं कहा कि भाई तुम कातिल हो गुजरात वालों के, तुमने आज आसाम में मुसलमानों को वहाँ जिंदा मार दिया, गोलियाँ बरसा दी तुम्हारी फोर्सेस ने, कश्मीर में 8 से 10 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस ऑक्युपाइड करा ली और पूरी कश्मीर की वादी को एक आप छावनी में बदल दिया, तो कोई उस पर बात नहीं कर रहा। तो जब ऐसा माहौल हो जहाँ हिंदुस्तान का कंट्रोल हो पूरी दुनिया के ऊपर, तो इमरान खान जिस तरह बोलते हैं, अगर वो इमरान खान के अलावा कोई भी बोल रहा हो तो आई विल सपोर्ट हिम, और इस स्टांस पर कम से कम हम इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। तो आज हम इमरान खान साहब की स्पीच, कल डेफिनेटली इस पर बात भी होगी, तो पब्लिक न्यूज़ पर आप इमरान खान साहब की वो स्पीच सुन भी सकेंगे। तो बढ़ेंगे आज के टॉपिक्स की जानिब, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि इस जमात का नाम इंसाफ है। इस जमात ने जो स्ट्रगल की इमरान खान साहब ने 23 साल की, जिनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी बताते हैं हुकूमत में आने से पहले, उसमें भी वो तज़किरा करते हैं कि इंसाफ होगा, एहतसाब होगा, करप्शन का खात्मा होगा। तो वो कैसे होगा, उसके लिए इदारे होने चाहिए। पाकिस्तान में एक इदारा है नैब, जिसको हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बोलते हैं, उसके नए चेयरमैन का इंतखाब होना है, तो उसको क्यों बार बार मुतनाज़ किया जा रहा है, ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे। और ये बार बार जो बात की जा रही है एक्सटेंशन की, तो क्या कानून में इसकी एक्सटेंशन का सवाल पैदा होता है या कानून में कोई गुंजाइश है या नहीं। ये जो मेरे पास मैंने जो कोशिश की अंग्रेज़ी में लिखे इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीक़ाकार बताता है नैब के चेयरमैन को अपॉइंट करने का, उसमें एक्सटेंशन का जिक्र नहीं है, लेकिन ये भी नहीं जिक्र है कि एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, इसका भी कोई खामोशी है इसके ऊपर। तो ज़रा हम लीगली भी इस पर बात करेंगे। नया जो चेयरमैन नैब होगा वो कौन हो सकता है और किसको होना चाहिए, क्या एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, और हुकूमत क्यों चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट से पहले ही मुतनाज़ कर रही है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अपोजिशन और हुकूमत क्योंकि एक पेज पर कभी नहीं आ सके, ना वो इकट्ठे होकर बैठ सके 3 साल से तो अब ऊपर का अरसा गुजर चुका, तो क्या अब सारी अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी, खास तौर पे चेयरमैन नैब के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे और इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार जनाब राजा आमिर अब्बास साहब ने। सीनियर तजज़ियाकार भी हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं और नैब पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं। तो आज जरा इनसे एक लीगल ओपिनियन हम लेंगे। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असम्बली अमजद खान नियाजी साहब हैं हमारे साथ। अमजद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे वीडियो पर नहीं आ सके, लेकिन वक्त देने का शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब होंगे मेरे साथ, सीनियर सहाफ़ी, उनका भी वक्त देने का शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं ज़रा राजा आमिर अब्बास साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये चेयरमैन नैब का को रीअपॉइंट किया जा सकता है, उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है, क्योंकि जो कानून है जो मैंने उसमें पढ़ा है उसमें एक्सटेंशन का या रीअपॉइंटमेंट का कोई लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ सर। देखिए,
जो कानून की आपने बात की, सबसे पहले तो थोड़ा सा उसकी दुरुस्ती कर लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक सिंपल लॉ ऑर्डिनेंस। हाँ ठीक है, ठीक है, एक कानून है। और नंबर 2, आपने कहा कि जी उसमें एक्सटेंशन की बात नहीं है, लेकिन खामोशी है कि एक्सटेंशन ना देने के बारे में भी खामोशी है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द चेयरमैन नैब शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर विच शैल बी नॉन एक्सटेंडेबल। नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल हुआ है, मीनिंग देयर बाय कि जो इंटेंशन है कानून की, उसने क्लियर कर दिया है कि वो जो एक्सटेंशन है वो नहीं दी जाएगी और वो एक नॉन एक्सटेंडेबल मुद्दत होगी। अच्छा, इसमें नॉन एक्सटेंडेबल जो मेरे पास है, शायद कोई पुरानी किताबें होंगी। अच्छा, इसमें आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि नॉन 100% मैं कंफर्म कर रहा हूं। ये तो बात खत्म होगी कि तहरीक इंसाफ एक्सटेंशन की बात कर रही है, वो तो हो ही नहीं सकती। नॉन एक्सटेंडेबल, और नॉन एक्सटेंडेबल करने का एक मकसद है, एक उसके पीछे विजडम है। उसका विजडम ये था कि ये जो चेयरमैन नैब की पोस्ट होती है, ये इतनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि इसको कोई लालच या कोई ऐसा ओहदा का लालच ना दिया जाए कि जनाब आपसे हम ये काम करवा ले और आपकी मुद्दत मुलाजमत को हम मजीद 4 साल या 5 साल की तोसी दे दी जाएगी। ये ऑर्डिनेंस, क्योंकि आदत है पीटीए को, ऑर्डिनेंस के जरिए भी ऐसा कुछ हो सकता है कि इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। जनाब, अब ये जब आ गया तो इसके बाद पिछले 2-4 माह से मैं कह रहा हूँ कि चेयरमैन नैब जब जाएंगे तो ये सिचुएशन आएगी कि आपको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। अब कानून में, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ये क्लियर लिखा हुआ है कि जब तक लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन एक मीनिंगफुल, एक कंसेंसस ओरिएंटेड कंसल्टेशन नहीं करेंगे, चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अगर पीटीआई कहती है कि हम शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे तो उसकी गैर मौजूदगी में अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ेकार है, फ्रेश अपॉइंटमेंट, वो तो कतन नहीं हो सकती। अब रहेगी बात कि जनाब ऑर्डिनेंस का आपका सवाल आ गया कि क्या ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस एक्सटेंडेबल, नॉन एक्सटेंडेबल को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसकी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाना है तो फिर आपने उस कानून में नॉन एक्सटेंडेबल को हटाना होगा, और अगर ये हटाएंगे तो ये जो ऑर्डिनेंस होगा ये एक पर्सन स्पेसिफिक हो जाएगा, एक ख़ास शख्सियत के लिए आप कानून में पूरी तरमीम कर देंगे, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को अक्सर नल एंड वॉइड करार दे देती है। एक और चीज़ भी क्लियर, एक सेकंड, अभी वहीं आ रहा हूँ। और तीसरी बात ये है कि फिर होना क्या चाहिए जब हुकूमत कहती है कि एक शख्स जिस पे अरबों रुपए के उसके करप्शन के केसेस हैं और जिसके ना सिर्फ अपने ऊपर है, उसके बच्चों पे है, उसके भाई पे है, उसकी पूरी फैमिली पे है, तो क्या मॉरल और एथिक्स ये इजाज़त देते हैं कि एक शख्स अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने के लिए एक ऐसा चेयरमैन ले आए कि जो उसकी फैमिली के अरबों रुपए और उसके फैमिली के तकरीबन हर मेंबर का एहतसाब करना चाहे? तो बिल्कुल एथिकली तो ये वो नहीं है। कानून की बात कर दो, कानून में हुकूमत के पास क्या रास्ता था कि अभी भी है कि हुकूमत के पास अददी मेजॉरिटी है, सेनेट में 2-4 नंबर का अगर फ़र्क है, मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता है। आप कानून में ये तरमीम ले आएँ कि द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, और ये लीडर ऑफ द अपोजिशन को आप निकाल दीजिए। क्यों निकालना सर? एक सेकंड ना, आपसे तो नहीं पूछ रहे क्यों निकाल, वजह भी तो बता रहे हैं। मैं वजह बता रहा हूँ ना, पीटीआई के मौके बता रहे हैं आज आप। नहीं, पीटीआई का नहीं है, बी अ लॉ स्टूडेंट, और समझें कि इसी कानून में इससे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, फिर ये तरमीम आई थी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप भले से दोबारा उसमें चीफ जस्टिस को ला सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये अगर तरमीम कर लें तो ये एक जो हमारा आइन है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि पार्लियामेंट इसमें कवानीन में तरमीम कर सकता है। तो हुकूमत अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन को निकाल देगी तो फिर ये एक रास्ता स्मूथ हो जाएगा। और इसे आगे अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को निकाल दिया तो आपने खास नुमाइंदगी जो है वो उसको निगलेक्ट कर दिया ना सर, टोटली, जो कि पार्लियामेंट में आप अगर उसको नहीं निकालते तो आप ये कर दीजिए कि अपोजिशन के कोई नॉमिनी आ जाए, ये ले सकते हैं, लेकिन वो शख्स जिसने अरबों रुपए के ऊपर जिस पर साबित तो नहीं हुआ करप्शन। भाई मेरे साबित की बात नहीं होती, साबित किस चीज को आप कहते हैं? मुल्जिम और मुजरिम में कोई तो फर्क होता है ना राजा साहब, ये तो पढ़ाइए लोगों को फर्क क्या होता है। इस पे आता हूं अमजद अली खान साहब, ये तो लीगल ओपिनियन सर मैंने ले लिया।
अब क्योंकि तहरीक इंसाफ, इंसाफ का नाम है, इमरान खान साहब एहतसाब की बात करते हैं, तो चेयरमैन नैब को अगर अपॉइंट करना है तो उसको अपॉइंटमेंट से पहले ही उस अपॉइंटमेंट को मुतनाज़े हुकूमती हल्कों की जानिब से क्यों किया जा रहा है, तो ये बता दीजिए। और दूसरा जो एक्सटेंशन की बात मीडिया में आ रही है, क्या आपकी पार्टी में मौजूदा चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने की बात कहीं की गई है सर? अमजद अली खान साहब। अदनान, पहली बात तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसको मुतनाज़ा नहीं बना रही, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही मीडिया इसको मुतनाज़ा क्यों बनाना चाह रहा है। अच्छा, जब भी देखे अभी हर चीज जो है कोई फातमी शक्ल इख्तियार नहीं कर गई। अभी तो देखो कानून देखे जा रहे हैं, मुसवदे तैयार हो रहे हैं कि क्या ऑप्शन हो सकती हैं और कौन जो है वो नैब का चेयरमैन हो सकता है। देखिए इसमें एक बिल्कुल आपको एक लीगल ओपिनियन भी दी है हमारे भाई ने, तो उन्होंने को बताया कि ओपोजिशन लीडर जो है वो पहले चीफ जस्टिस। नहीं सर, इस पे आता हूं, पहले एक चीज क्लियर कर देना। आपने कहा मीडिया इसको मुतनाज़ बना रहा है अमजद साहब, तो फिर आप ये बता दें जो मेरा पॉइंट था कि क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसी कोई बात नहीं की गई जिसमें एक्सटेंशन का तज़किरा हो या मौजूदा चेयरमैन को ही चेयरमैन ना? देखिए चीजें, देखिए कानून जो है वो अपना रास्ता देखता है और हर चीज कानून और कायदे के मुताबिक ही होती है, कोई कानून से हट के तो थोड़ी होता है। तो देखे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जनाब इमरान खान साहब कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो कानून और कायदे से हट के होगा। कानून में तो नॉन एक्सटेंडेबल है ना, वो तो राय साहब ने वाजे कर दिया। मेरे पास जो कॉपी थी उसके लिए वर्ड नहीं था, वो कहते हैं कि नॉन एक्सटेंडेबल है। कवानीन हमेशा तब्दील होते रहे और होते रहेंगे। नहीं तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि मौजूदा चेयरमैन को एक्सटेंशन दे सकते हैं या देनी चाहिए? अभी किसी चीज की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको एक नुक्ता समझाने की कोशिश की है कि मेरे कहने का मकसद ये है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आप बकौल आपके, देखिए ये एक सवाबदीदी इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर, मुझे बता दें along with opposition leader as well। उसके लिए ये चीजें जो है ना अगले हफ्ते जाके गई, बहुत सारी चीजें वाजे होंगी। मैं तो समझता हूँ कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। देखो पिछले आप अगर 2 दहाइयों के रिकवरी देख लें और इन 3 सालों की रिकवरी देख लें तो उनकी परफॉर्मेंस तो है। तो आप चाहते हैं कि आप और आपकी पार्टी चाहते हैं कि इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखिए अभी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल इसके ऊपर मेरे ख्याल में लॉ मिनिस्टर ने काफी हद तक क्लियर भी किया है, मीडिया के अंदर आके उन्होंने काफी चीजें क्लियर भी की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसकी बाल की खाल उतारना चाहता है मीडिया तो मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफी हमारे साथ हैं। मजहर साहब आवाज आ रही है सर आपको? मजहर अब्बास साहब सर, हो सकता है मीडिया कसूरवार हो सकता है सिर्फ अदनान हैदर ही कसूरवार हो और अदनान हैदर की समातों तक ये आवाज पहुंची हो कि पीटीआई या हुकूमत एक्सटेंशन की बात कर रही है, तो उस पर मैं माफी मांग लेता हूं सर। तो क्या ये जो अमजद साहब फरमा रहे हैं, ये पूरी पीटीआई फरमा रही है, क्या हम सारे मीडिया वाले मिलके इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं चेयरमैन नैब को, और हम ही बात फैला रहे हैं कि भाई एक्सटेंशन की बात कीजिए, नई अपॉइंटमेंट की बात मत कीजिए सर? शुक्रिया। मुझे नहीं पता कौन फैला रहा है। मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, मसर साहब की आवाज दो राजा साहब को मिलता है कि उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि दी जा रही है, लेकिन दी जा सकती है। क्या अगर किसी की परफॉर्मेंस हो तो उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी? ये एक बेसिक क्राइटेरिया जो है, क्या इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी दूसरा अच्छा अफसर नहीं है जिसको, मुझे नहीं पता, खुद इमरान खान साहब का हमेशा ओपिनियन ये रहता था कि एक्सटेंशन जो है वो सही चीज़ नहीं होती, इसलिए कि उससे और दूसरे लोगों का जो डिजर्विंग होते हैं उनका जो है वो उनके साथ ज्यादती होती है। तो अब अपनी विजन को अगर चेंज कर लिया हो तो अलग बात है, मुझे नहीं पता उन्होंने मजहर साहब, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, आप भी यही कह रहे हैं कि ये मीडिया की फैलाई बात नहीं है, उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी, अदनान हैदर और मजहर अब्बास ने टीवी पर बैठकर उस इंफॉर्मेशन पर बात की, हमने नहीं कहा कि भाई इसको एक्सटेंशन दो या एक्सटेंशन मिल रही है। देखिए मैं तो जाहिर है मैं कोई सारे चैनल तो नहीं करता, तो मुझे नहीं पता किसी ने अगर कहा होगा, किसी ने इस तरह की बात की होगी, लेकिन गवर्नमेंट यानी एक तो बहुत क्लियर चीज है ना, एक तो कानून में कोई किसी ने माइंड
अप्लाई किया होगा ना, पार्लियामेंट ने अपना माइंड अप्लाई किया होगा जब उन्होंने ये लिखा दिस पोजीशन इज नॉन एक्सटेंडेबल। तो एक चीज लिखी गई है नॉन एक्सटेंडेबल, और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी जो है वो मौजूद है कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जी तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर उन्होंने, एक तो ये कि रिकवरी का हमेशा शो किया जाता है कि इतने अरब रुपए रिकवर किए, कभी उनकी फहरिस्त शाया नहीं की गई कि किन लोगों से रिकवर किए हैं। लेकिन अगर रिकवर किए भी हैं बहुत अच्छी बात है। तो आपकी ये जॉब थी कि आपने ये काम किया, अच्छी जॉब की। लोग अच्छी जॉब करके ग्रेसफुली जाते हैं। लोग जो है वो हमारे यहाँ एक रुझान बढ़ गया है, हमारे यहाँ क्या वो पॉलिटिक्स हो, इंस्टीट्यूशन हो, हमारे यहाँ एक रुझान पड़ गया है कि हम जो है वो एक्सटेंशन चाहते हैं। मतलब आपका एक टेन्योर है, उस टेन्योर में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेट दी अदर पीपल कम और आपके अच्छे काम को वो कैरी करें उस चीज को। इंस्टीट्यूशन तो इस तरह बनते हैं कि आप जो है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिन इंस्टीट्यूशंस की इमरान खान साहब भी बात करते थे, मदर साहब, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान का विजन तो यही था। मुझे नहीं पता उसमें तब्दीली आई है तो क्यों आई है, लेकिन बहरहाल उनका विजन यही था। वो बहुत क्लियर। बिल्कुल राजा आमिर अब्बास साहब, मैंने जब इंट्रो में कहा कि इसमें एक्सटेंशन की बात नहीं की, आपने आवाम को वाजे कर दिया देयर इज स्पेसिफिक वर्ड जो कानून में लिखा है वो कानून है ना कि अनएक्सटेंडेबल है, नॉन एक्सटेंडेबल है। मदर साहब ने भी उसको वेरीफाई कर दिया, और ये आपके लोगों ने भी पढ़ा होगा। आपके वजीर कानून जो अक्सर केस हार जाते हैं इस मुल्क के, तो उन्होंने भी पढ़ा होगा, डेफिनेटली वो अच्छे एक माहिर वकील माने भी जाते हैं। तो फिर ये कानून के साथ एक मजाक नहीं बन गया कि कानून कुछ कह रहा है और हुकूमत अपनी मर्जी से कुछ और करना चाह रही है। और ये बात मीडिया ने नहीं कही राजा आमिर अब्बास साहब, ये खुद हुकूमती हलकों में कही और वफाकी वजीर कानून ने ये बात कही कि हो सकता है। तो मुतनाज़े तो वो बना रहे हैं ना, मीडिया नहीं बना रहा। सर देखिए, आइन में इजाज़त है कि आप कानून में चेंज ला सकते हैं। अब कानून में चेंज आप अगर किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए लेके आते हैं, खाली उसकी एक्सटेंशन के लिए, तो गालिबन आपका जो वो एक्सटेंशन की चेंज होगी कानून में, वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगी, और सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगा कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब नाअहल हुए थे तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम ले आए थे रातों रात कि जनाब मैं पार्टी की सदारत कर सकता हूं भले से नाअहल हो जाऊं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो तरमीम आई थी इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसको कहा था ये पर्सन स्पेसिफिक है, एक शख्स के लिए है, नवाज शरीफ के लिए है, इसको हम नहीं बरकरार रख सकते, उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो यही सूरत हाल होगी कि अगर जावेद इकबाल साहब के लिए नॉन एक्सटेंडेबल को ख़त्म कर दिया गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ राजा साहब, अलबत्ता एक कमेंट तो कर देना राजा साहब। एक चीज़ जो लीगली और जो सस्टेन कर जाएगी वो ये है कि हुकूमत और पार्लियामेंट, असल में पार्लियामेंट है कि अगर पार्लियामेंट शहबाज शरीफ को कंसल्टेशन को ही ख़त्म कर देते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन को रिप्लेस कर देते हैं विद द चीफ जस्टिस और विद एनी अदर पर्सन, तो फिर ये एक कानूनी तरीकाकार होगा। पार्लियामेंट का हक किसी और को क्यों देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से भी तो इसीलिए लिया गया कि पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्लियामेंट का हक है ये किसी कानून तो यही, आज का कानून तो ये कहता है ना सर। तो आज का कानून से पहले भी यही कानून था, यही नैब ऑर्डिनेंस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट थी। तो कानून ये कहता है कि पार्लियामेंट मज़हर साहब एक कमेंट कर दीजिए। राजा आमिर अब्बास साहब कहते हैं कि अपोजिशन लीडर से कंसेंट की पावर वापस लेके किसी सुप्रीम कोर्ट को दे देनी चाहिए या किसी और को दे देनी चाहिए। एक कमेंट अगर 30 सेकंड में कर सकें आप सर। देखिए, राजा आमिर अब्बास साहब बहुत अच्छे लॉयर हैं, उन्हें पता है कि अगर आप मुल्जिम हैं जी, तो आप इनोसेंट हैं जब तक आप मुजरिम डिक्लेयर ना हो जाए। मतलब जो मेरी थोड़ी बहुत कानून की समझ है उसके लिहाज से पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। तो अब अगर आप इसको चेंज करना चाहे, जाहिर है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसको कानून बनाने का हक है, वो चेंज करना चाहे कर दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं चीफ जस्टिस को। लेकिन जब आप चीफ जस्टिस से मशवरा करेंगे तो मुझे बताएं कि फिर सुप्रीम कोर्ट में जब अगर कोई केस चैलेंज होता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? अगर नैब का कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज होता है तो उस सूरत में फिर क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि इधर ये मतलब हम इसमें पढ़ रहे हैं
क्यों नहीं कोई पाकिस्तान में, क्या कोई भी अच्छा आदमी नहीं है जो चेयरमैन नैब आ सके? ये जो सोच है, ये सोच ही इंस्टीट्यूशन को तबाह करती है। आप लाएं, एक फर्क करें आपके मुताबिक, उसको उनको बड़ा अच्छा फेयरवेल दें, अगर दे सकते हैं। तो वो नहीं बनता, गवर्नमेंट का वो नहीं बनता, लेकिन आप जिस तरह जजेस हैं वो अपने फैसलों से जाने पहचाने जाते हैं, इस तरह अगर चेयरमैन नैब ने कोई बहुत अच्छे काम किए हैं तो वो अच्छे कामों की वजह से याद रखे जाएंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन आप किसी एक आदमी के लिए कानून को सिर्फ इस वजह से तब्दील करें कि आपने उसको एक्सटेंशन दे दी है। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ मदर साहब, वेरी सॉरी ब्रेक का एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। मदर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। अगर शहबाज शरीफ या कोई भी अपोजिशन लीडर हो, अगर वो मुजरिम होगा तो वो फिर मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं होगा। तो इसलिए जो अपोजिशन की लीडर को राइट है और इस पर राय साहब कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा कानून और जमहूरियत के साथ जाते हुए ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। वेलकम बैक। राजा मेरे बात साहब, ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर का महीना भी गुजर जाए और अपोजिशन लीडर और इमरान खान साहब मुत्तफिक ही ना हो सके 3 नामों पे? अगर ऐसा होता है तो देन क्या होगा सर? देखिए, ये वो चीज़ है कि जो अपोजिशन चाह रही है कि नैब का चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में डिले हो जाए, और जितना मैक्सिमम डिले होगा ये केसेस हॉल्ट हो जाएंगे, ये रुक जाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई नया रेफरेंस या अरेस्ट वारंट इशू नहीं हो सकेगा। लेकिन इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक फैसला आ चुका है कि अननेसेसरी डिले अगर करेगी हुकूमत और अपोजिशन तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी और डायरेक्शंस देगी कि विद इन सो एंड सो डेज इसको डिसाइड करे ईदर वे। तो ये तो ऐसी सिचुएशन होगी कि जिसमें, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि इससे पहले जो बात हो रही है कि जी नैब की परफॉर्मेंस की, तो हमें नज़र आया कि परफॉर्मेंस जांचने के लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। एक अवाम में एतमाद आना नैब का, और एक जो हमारा अदालती सिस्टम है, खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि जिसके पिछले तकरीबन 2 से 3 जो चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं वो तमाम के तमाम क्रिटिकल थे, और उन तमाम ने नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया और बहुत सी ऑब्जर्वेशंस दी। और पर्टिकुलरली नैब की जो प्रोसिक्यूशन थी उसकी हद तक ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, अवाम, बल्कि इवन हुकूमत खुद कहती रही कि ये प्रोसिक्यूशन वीक प्रोसिक्यूशन है, नैब की प्रोसिक्यूशन में झोल है। और मुझे हैरानगी हुई, सुनिए जी, और मुझे हैरानगी हुई कि वही शख्स जो नैब की प्रोसिक्यूशन को हेड कर रहा था, जो अदालतों में जब कहा जाता था कि उसकी कीमत बताएं तो वो कहते थे एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की कीमत गूगल करें, उसी शख्स को इसी अंदाज में इसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने दोबारा एक्सटेंशन दे दी, हालांकि वो भी नॉन एक्सटेंडेबल एक पीरियड के लिए अपॉइंटमेंट होती है। प्रोसिक्यूटर जनरल की बात कर रहे हैं आप? जी, हैदर साहब के लिए। और इस तरीके से उसी को सामने रखते हुए हमें लगता है कि गालिबन उसको दोबारा ये रिपीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें जो एक्सटेंशन दी गई किसी शख्स तो सर मान लेना हुकूमत के ये इक़दामात गलत हैं, राय साहब कम ये गलत तब होंगे कि कोई शख्स आगे तो बढ़े। ये दुरुस्त बात कह रहे हैं कि मीडिया की हद तक तो बातें होती है, क्यों कोई शख्स या अपोजिशन वाले जाके उसको चैलेंज नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये अपॉइंटमेंट जो हुई है, ये जो एक्सटेंशन हुई है प्रोसिक्यूटर जनरल की, ये मदर साहब से तो ये चीजें जब तक अदालत में नहीं आएंगी। हमने सब, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मुझे आगे भी बढ़ना है। आपको तो चाहिए कि अपोजिशन को साथ लेके चले सर। आपका जब वजीर कानून बैठ के कहेगा कि हम चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए ऑर्डिनेंस लाएंगे, हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो जब इस तरह के मबहम किस्म के बयानात दिए जाएंगे आपके जानिब से, तो और अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर, तो किस तरह अपोजिशन आप लोगों के साथ बैठेगी? तो कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपोजिशन को बागी करने में। अमजद साहब, बिल्कुल मैं इस बात को डिनाई करूंगा कि हमने कोई अपोजिशन को बागी नहीं किया। बात सिर्फ इतनी है और हकायक पे है कि जिस अपोजिशन लीडर के खिलाफ टीटी केस हो और बहुत सारे हर रोज उसकी पेशी जो है वो नैब के अंदर हो, क्या उससे भी कभी मुझे ये बताएं जिस पे इतने केसेस हो उसके साथ मशवरे किए जाते हैं? अखलाकी लिहाज भी कौम को
अमजद साहब 3 साल से आप हुकूमत में, अमजद भाई, तो आप ये पहले कानून साजी कर लेते ना, जब मुद्दत पूरी हुई चेयरमैन नैब की, आपको तब कानून गलत नजर आ रहा है, उसमें सुकम नजर आ रहे हैं सर। तो बिल्कुल इसमें हमने तो जो हर चीज वक्त पे की जाती है ना, बगैर वक्त पे तो कोई खाना भी तो वक्त पे खाया जाता है ना। आप मुझे बताएं, आप बगैर वक्त पे खाना कभी आपने खाया? हमेशा आप सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात में डिनर करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि डिनर के टाइम में तो आप ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते ना। मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो ने गलत किया कि 73 का कानून इकट्ठा बना दिया। वो उनको चाहिए था कि हर साल एक कानून, एक सेक्शन, हर सब महीने एक सब सेक्शन बनाते। और हमेशा हर चीज, मैंने जैसे कहा कि हर चीज जो है अपने वक्त पे अच्छी लगती है, बेवक्ता कोई भी जो है वो सिस्टम, ये नमाज का भी वक्त है। आप मेरे फजर की नमाज आप शाम में तो नहीं पढ़ सकते ना। मेरे कहने का मकसद है। अच्छा चलो, मैं सर आपके कहने का मतलब बिल्कुल सही समझ चुका हूँ। मैं इस पे कमेंट ले लूंगा, एक न्यूट्रल ओपिनियन हम ले सकते हैं। मतलब अच्छा, प्रोसिक्यूटर जनरल वही प्रोसिक्यूटर जनरल है जिसके पास किसी भी कोर्ट को जवाब देने के लिए जवाब नहीं होता था, किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता था उसके पास। आपने उसको एक्सटेंशन दे दी, मतलब आपके पास कोई कैपेबल बंदा नहीं था कि उसको रिप्लेस कर देते। एटलीस्ट प्रोसिक्यूशन ही, जिस पर इतने सवाल उठाए मीडिया ने भी और कोर्ट्स ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद बार, लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत भी नहीं। हाँ, उसमें तो आपने करनी थी, उसको आपने खुद दे दी। अमजद साहब जी अदनान, मुझसे आप कुछ कह रहे हैं? सर प्रोसिक्यूटर जनरल तुसी तैनात करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूछांगा ना, मजर साहब तो नहीं पूछांगा सर। नहीं, मुझे नहीं, मैं आवाज नहीं आई थी। देखिए, हर चीज मैंने आपको कहा कि जो लॉ डिपार्टमेंट है, जफरुल नसीम साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर अपना जो कमेंट किया है, नहीं, जो कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब को आपने, उनका नाम है सर सैयद असगर हैदर शाहिद, उनको आपने एक्सटेंशन दे दी सर। और ये वही प्रोसिक्यूटर जनरल हैं जिन पर कोर्ट ने भी एतराजात किए, मीडिया ने भी एतराजात किए, खुद आपकी पार्टी ने भी एतराजात किए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, शिबली फराज की उठा के देखें, अपनी लीडरशिप के ट्वीट्स देखें। अच्छा, ये प्रोसिक्यूटर जनरल ऐसे थे कि कोर्ट जो मर्जी सवाल पूछती रहे, इनके पास कोई जवाब नहीं होता था। तो आप इनको एक्सटेंशन ना देते, भाई को कॉम्पिटेंट बंदा ले आते। देखिए, इसके बारे में मैं तो जज तो हूं नहीं कि मैं कहूं कि कॉम्पिटेंट है या नहीं है। इसके बारे में लॉ डिवीजन ने ही कोई जो भी समरी मूव की होगी उसके मुताबिक उसको एक्सटेंशन मिली होगी, वो बेहतर समझते होंगे कि क्या गलत है, क्या वैसे गल सुनो अमजद साहब, आप राजा आमिर अब्बास साहब को लगा देते ना, तो कम से कम कोर्ट के सवालों के जवाब दे देते ये, और भले कुछ देखिए, अगर ये चाहते हैं तो मैं चूंकि फेवरेटिज्म का कायल तो नहीं हूँ, और लेकिन फिर भी राजा साहब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, और जो इनके लिए मैं स्पेशल फरोग नसीम साहब के पास जाऊंगा। बस फरोग नसीम साहब के पास गए। मैं ये रिफ्यूज कर चुका हूँ और मैं हेड कर चुका हूँ प्रोसिक्यूशन को, और बहुत बड़े बड़े केस किए हैं नैब के मैंने। अच्छा, मजहर अब्बास साहब, ये जो एक जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट की जानिब से सर दी जाती है कि शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि आप पहले भी इसका तस्करा कर चुके होंगे, शहबाज शरीफ साहब को क्योंकि उन पर बड़े केसेस हैं, आए रोज वो पेशियों पे गए होते, तो उनसे ये अख्तियार ही वापस ले जाना चाहिए। एक तो ये सर कमेंट कर दीजिए। दूसरा, जो गवर्नमेंट के वफाकी वज़रा और वज़ीर कानून बैठ के बार बार ऑर्डिनेंस का तस्करा करते हैं, तो ये डायरेक्टली थ्रेट नहीं कर रहे सर इस सिस्टम को भी, अपोजिशन को भी, और जमहूरियत को भी? मजहर साहब। अच्छा देखिए, अभी जो अमजद साहब बात कह रहे थे, अगर वो बात मान ली जाए तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ नैब इंक्वायरी नहीं कर रही थी? तो क्या उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए? क्या इससे पहले इमरान खान खुद, जब अलीम खान वाला मसला हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अलीम खान जो है उसके खिलाफ नैब ने केस है, इसलिए अलीम खान को हटा दिया गया। तो वो बाद में अब उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। अब वो मीडिया इंडस्ट्री में सुना है, वो आ रहे हैं। नहीं सुना है मदर साहब, खबर तस्दीक कर देता हूँ, वो आ चुके हैं। हाँ, मतलब जो भी है, मैं हाँ, इसलिए ज्यादा वो नहीं किया मैंने। खैर, हाँ, तो ये वो नहीं है। देखिए, दुनिया में ये प्रिंसिपल है, ये उसूल है कि अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। ये एक बुनियादी उसूल है। आप नहीं कर रहे हैं, आप जनरल ऑपोजिशन से तो कंसल्ट करें ना, थोड़े आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से अगर नहीं करना चाहते तो अगर पार्लिमानी ऑपोजिशन के पार्लिमानी लीडरों से कंसल्ट कर लें आप।
और PMLN के ही नंबर 2 से कर लें, डिप्टी अपोजिशन लीडर से कर लें। उसमें ये जो है कि ये देखिए, एक चीज हमेशा किसी भी हुकूमत को याद रखनी चाहिए, नहीं याद रखते, वो ये कि आज जो कानून, अगर आप फर्ज करें ये कानून आप बनाते हैं कि एक्सटेंडेबल की क्लॉज हटा दें, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कंसल्ट करने की क्लॉज हटा दें, कल जब आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे तो फिर क्या होगा? कल जब आप होंगे तो आपको यही कवानीन हर्ट करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ये जब जैसे मीडिया के हवाले से इलेक्शन के, ये हर गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यही है कि वो जब ऑपोजिशन में होते हैं तो उनकी सोच मुख्तलिफ होती है, जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनकी सोच मुख्तलिफ हो जाती है। ये सोचे बगैर कि वो जो आज हुकूमत में रहते हुए कानून साजी कर रहे हैं उसका कल वो खुद शिकार होंगे। अच्छा मदर साहब, एक और चीज़ भी है, ये हुकूमत जब भी कहीं मुद्दत किसी की ख़त्म हो रही होती है या किसी को नई अपॉइंटमेंट हो, ये मुतनाज़ हो जाती है वो हर अपॉइंटमेंट, ये हुकूमत खुद कर देती है या वाकई जो हम मीडिया वालों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई ये इसको मीडिया मुतनाज़ बना देता है, तो इसमें सदाकत कहाँ तक है? कौन सी बात दुरुस्त है? अभी एक मिनिस्टर साहब के भाई को नैब में लगाया गया है ना, राजा साहब बेहतर बता सकते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल फवाद चौधरी साहब के भाई हैं फैसल चौधरी साहब। अब मुझे बताएं कि इसके बाद फवाद चौधरी साहब नैब के हवाले से कोई बात उनको करनी चाहिए? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर? ये मतलब मुझे नहीं समझ में आती कि इस गवर्नमेंट जो अपने जिन पोजीशन पे वो खुद खड़े होते थे, आज वो वही चीजें कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो खड़े होते नहीं हो सकता सर को टेस्ट वेस्ट दे के इंटरव्यू दे के वो आए हों, राज साहब बताते हैं। नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बहुत अच्छे सुना है, बहुत अच्छे लॉयर है, लेकिन क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? इट इज, एक्चुअली इट इज। राज साहब कमेंट करना चाहेंगे कि नहीं सर इस पर? देखिए, बात मजर साहब, तरीकाकार क्या होता है सर? अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है? अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वो प्रोसिक्यूटर जनरल का इख्तियार होता है कि किसी को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर सम पर्टिकुलर केसेस, और चेयरमैन क्राइटेरिया यही है कि वो जो फवाद साहब के भाई हैं वो एक सीनियर लॉयर के साथ साथ अभी एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे, गालिबन इससे बहुत बड़ी पोस्ट पे थे वो, और ये उससे बहुत नीचे की पोस्ट है, तो ये इशू नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि असल चेंज आनी चाहिए नैब के कवानीन में कि आप भले से लीडर ऑफ द हाउस को भी इसमें से निकाल दीजिए अपॉइंटमेंट के तरीकेकार से। हमने क्या देखा, लीडर ऑफ द हाउस कौन था? जावेद इकबाल को अपॉइंट करते वक्त लीडर ऑफ द हाउस था शाहिद खान अब्बासी साहब, और लीडर ऑफ द अपोजिशन थे खुर्शीद शाह साहब। वो दोनों इस वक्त बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस के करप्शन चार्जेस के केसेस में। कोई जरूरी है देयर इलेक्टेड मेंबर ना सर, उसका एक ये तो जमहूरियत के साथ मजाक हो जाएगा ना सर। जमहूरियत को मत लाइए नैब की अपॉइंटमेंट से। नैब के अपॉइंटमेंट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, दिस इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ना, फिर आप जज भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लाइए। ठहर जाए ना। हाँ। अब आप इसमें ऐसा सिस्टम लेके आए, कोई जरूरी है इन दोनों से ही आपने अपॉइंटमेंट करानी है? पब्लिक सर्विस कमीशन को लाइए, किसी और कमेटी को लाइए, 2-4 बंदे बैठेंगे जो वाकई ही इसमें एक ऐसा शख्स लेके आए कि जो बाद में फैसिलिटेटर ना बने, चौधरी वो कमर जमान की तरह। तो ये चीजें हैं कि जो पार्लियामेंट ने करनी थी। एक बार ब्रेक ले रहा हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तान का जो बढ़ता हुआ जुल्म पर, वहां के मुसलमानों पर, कश्मीरियों पर, जरा उस पर एक बात करेंगे ब्रेक के बाद। मंथली वेलकम बैक। मजहर अब्बास साहब, एक कमेंट जरा जल्दी से, 1 मिनट है मेरे पास। मोदी इस वक्त अमेरिका के विजिट पर है और हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं, वहां के तो जो कैमरामैन उठा के बराह नाम सहाफ़ी हैं वो भी मुर्दा इंसानों पर, डेड बॉडीज पर जुल्म कर रहे हैं। तो आलमी दुनिया और ख़ास तौर पे अमेरिका क्यों नरेंद्र मोदी से बात नहीं करता सर इन इंसानियत सोज वाक़यात पे? सर देखिए, सीधी सी बात है, अमेरिका ने 9/11 के बाद 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया था, अफसोसनाक वाकया था, काबिल मजम्मत था, 3000 लोग मारे गए उसके अंदर, लेकिन उसके बाद कई लाख लोग मार दिए गए उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे। आप इराक देख ले, इराक तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, ये तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए ये सिर्फ इस सूरत हाल में। तो अगर उस लिहाज से देखें तो अमेरिका का अपने इंटरेस्ट में
वो पूरे मुल्कों को तहस तहस कर दे, तो वो भी कम होता है। यहाँ भारत का जो सूरत हाल है, भारत में जब से मोदी की हुकूमत आई है उसके बाद से वहाँ से सेकुलरिज्म खत्म हो गया है। वहाँ हिंदुत्वा है, हिंदुत्वा ही उनका आईन है, हिंदुत्वा ही उनका कानून है, और वो उसी तरीके से पहले वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी को टारगेट करते थे जब उन्हें नजर आया कि सर टाइम खत्म हो रहा। मदर अब्बास साहब शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। राजा आमिर अब्बास साहब एक कमेंट रिगार्डिंग ऑनगोइंग सिचुएशन इन हिंदुस्तान एंड मोदी सर, जल्दी से। देखिए, रोल ऑफ मोदी को खान साहब इससे पहले भी बड़े अच्छे तरीके से उजागर कर चुके हैं, पूरी दुनिया में किया है। अब दोबारा ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहां से ओपिनियन बनाई जाती है, जनरेट की जाती है, तो उसकी एक इम्पैक्ट हमें ज़रूर नज़र आएगा कि अमेरिका को तो छोड़ दिए, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो दूसरे ममालिक हैं, उसमें ये बात क्लियर होगी कि जनाब पाकिस्तान हो और ये जो खित्ते के लोग हैं, ये मोदी के इस वैशियाना और बारबैरिक जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उस पर आवाज उठाएं। अमजद अली खान साहब एक कमेंट सर। इमरान खान साहब हमेशा हिंदुत्व पे बात करते हैं, आज ही जनरल असेंबली में वो खिताब करेंगे, तो जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ और कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है उस पर दुनिया क्यों खामोश है सर? अमजद अली खान साहब। दुनिया के एक तो चेहरा जो डबल स्टैंडर्ड है, वो मैं समझता हूँ उनकी आवाम को खुद नजर आ गया कि वो जो मजालिम करते हैं छोटे ममालिक पे, और अपने लिए उनको कुछ और कानून है और दूसरों के लिए कुछ और कानून है। जो आरएसएस का जो चेहरा है भारत का, वो पूरी दुनिया की आवाम को तो नजर आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि वो उनके जो हुक्मरान है, वो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है कि जैसे उन्होंने हर एक मुल्क के अंदर किया है, मुसलमान ममालिक के अंदर हुआ है, मुसलमानों पे जो कुछ जुल्म हो रहा है, इसीलिए तो फिर रिएक्शन में जो कुछ आता है। और यही इमरान खान कह रहा है कि खुदा के लिए आप ऐसा ना करें, ये डबल स्टैंडर्ड खत्म करें, ताकि ये दुनिया के अंदर जो अनरेस्ट है ये खत्म किया जाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।